नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ भारत के 3 सबसे पवित्र शहरों में अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज। ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग ही नहीं है। मेरी काठमांडू से भोपाल की रोड ट्रिप में ये 3 मेन धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर श्री राम ने जन्म लिया था, देवों के देव महादेव खुद वास करते हैं और जहाँ संगम होता है 3 प्रमुख नदियों का। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी पोखरा नेपाल से अयोध्या में ओवरनाइट स्टे करके। आप किस शहर से अयोध्या घूमने आ रहे हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कैसे मैंने बिना किसी वीआईपी टिकट के किए रामलला और काशी विश्वनाथ के दर्शन, वो भी बहुत नज़दीक से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो रामलला और काशी विश्वनाथ के दर्शन, वो भी बहुत आसानी से। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। मैं निकल गया सुबह 6 बजे मंदिर। लता चौक पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने करी कार पार्किंग। कार पार्क करने के बाद मैंने ले लिया ई रिक्शा जो छोड़ता है आपको सीधे मंदिर के पास तक। और सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अयोध्या श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं। माता तैयार हो गई है, चेहरे सबके उतरे हुए हैं, थोड़े कलर डाउन हो गया है इतनी लंबी यात्रा करके। सो हम लोग आ गए हैं हनुमानगिरी, ये फेमस टेम्पल है अयोध्या का, राम मंदिर के पास। तो राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। और दोस्तों यहाँ की एक कहानी बहुत मशहूर है कि जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, हनुमान जी ने सबसे पहले उनका यहाँ मंदिर बनवाया था ताकि वो उनके हमेशा दर्शन कर सकें। और मैं इस टाइम हूँ हनुमानगढ़ी टेम्पल में। हनुमानगिरी के दर्शन करने के बाद मैं आ गया कनक भवन। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने सीता जी को शादी के बाद यह महल गिफ्ट किया था। कहते हैं एक टाइम यह महल सोने का बना था, इसलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा। और आज भी यहाँ राम जी और सीता जी की जोड़ी श्रृंगार में विराजमान है, जिसकी डेली आरती होती है। और वहीं कनक भवन के पास कुछ दूर बनी है सीता की रसोई। कहा जाता है कि सीता माँ खुद अपने हाथों से वहाँ खाना बनाया करती थी। तो अगर कभी आप अयोध्या आ रहे हैं तो ये स्पॉट बिल्कुल मिस मत करना। मेरी अयोध्या यात्रा की आखिरी मंजिल थी श्री राम जन्मभूमि की वो जगह जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था। आज यहाँ बना है एक भव्य मंदिर जहाँ हजारों लोग आते हैं रोज दर्शन करने। कहा जाता है यहीं महारानी कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया था और वनवास के बाद राम जी यहीं राज्याभिषेक करवाया था। यहाँ आके लगता है जैसे आप किसी मंदिर में नहीं, एक पूरा इतिहास जी रहे हो। बचपन से जो कथाएं सुनी हैं, जो इतिहास पढ़ा है हमने, भगवान खुद साक्षात दर्शन देते हैं आपको। भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर है कि आप जितना देखोगे आपको उतना कम लगेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप रामलला के दर्शन बिल्कुल नज़दीक से कर सकते हैं। अगर आप राम मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश करिए अपने राइट हैंड साइड वाली लाइन में एंट्री लीजिए। वो लाइन हमेशा खाली रहती है और वो वीआईपी एंट्री के लिए। अगर आप उस लाइन से जाते हैं तो आपको रामलला के बिल्कुल नज़दीक से दर्शन होंगे। आप बीच वाली लाइनों को और लेफ्ट हैंड साइड वाली को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। कोशिश करिए कि आप राइट हैंड साइड वाली लाइन में जाएं। रामलला के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में मैंने गुजारा कुछ समय और फिर मैं आ गया राम की पैड़ी पे, जहाँ बहती है सरयू नदी। तो इस तरह मैंने सिर्फ 3 घंटों में अयोध्या घूमा। उसके बाद मैं निकल गया सीधे वाराणसी के लिए, जो था 4 घंटे का रास्ता। भगवान शिव जी को याद करते करते रास्ता कब कट गया मानो पता ही नहीं चला। कहते हैं इस नगरी को भगवान शिव ने स्वयं बसाया था। यह सबसे पुराना शहर है। जब प्रलय आता है तो सब कुछ मिट जाता है, लेकिन काशी को शिव जी अपने 3 नेत्रों से बचा लेते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ मौत भी मोक्ष बन जाती है। यहाँ आके मानो ऐसा लगता है कि हर गली, हर घाट, हर एक मंदिर में कोई पुरानी कहानी छुपी हो और आप उन कहानियों का हिस्सा हो।
तो काशी आते से ही सबसे पहले मैं गया दशमेध घाट पे। मैंने सबसे पहले किया गंगा जी के ठंडे पानी का पवित्र स्नान और ठंडी हवा और शांति से बैठकर स्पिरिचुअल एनर्जी को फील किया। तो घाट पे कुछ देर गुजारने के बाद मैंने करी एक बोट, जिसको मैंने दिए 400 रुपये घुमाने के। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सारे घाट खुद पैदल भी घूम सकते हैं, क्योंकि काशी घूमने के लिए 1 हफ्ता भी कम है और मेरे पास थे सिर्फ 1 दिन। तो मैंने करी बोट और मैं चले गया गंगा के घाटों को देखने के लिए, और उसने मेरे को 1 घंटे में घुमा दिए काफ़ी सारे घाटों को घूमने के बाद मैं चले गया सीधे काशी विश्वनाथ के मंदिर। वैसे तो मंदिर जाने के 4 द्वार हैं, पर मैं गया द्वार नंबर 2 से, क्योंकि मुझे लगा वहाँ पे भीड़ कम होने वाली है। तो मैं जब गया और मानो मुझे सच में भीड़ कम मिली एज़ कम्पेयर टू अदर गेट। जब मैं अंदर गया गेट नंबर 2 पे मुझे मिल गया सामान रखने के लिए लॉकर, और वहीं मेरे को मिल गई पूजा की सामग्री। बट मैंने फ्री लॉकर को यूज़ ना करके मैंने कहा अपना सामान पूजा की शॉप में, जो मुझे लगा काफ़ी कन्वीनियंट। और मंदिर में अंदर जाते से ही एक अलग शांति मिली। इस फीलिंग को वर्डों में बताना बहुत मुश्किल है। भगवान को इतने पास से और इतना क्लियर देखना वर्डों में एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता, सिर्फ महसूस करा जा सकता है। मंदिर में कुछ देर गुजारने के बाद मैं चल पड़ा विशालक्ष्मी मंदिर, जो कि मंदिर के पास ही बना है। वैसे तो मैंने कोई गाइड नहीं करा था काशी घूमने के लिए। अगर आपको लगे तो आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हो। मैंने भी गूगल मैप यूज़ करा था, जो मुझे काफ़ी ईजी लगा था। विशालक्ष्मी टेम्पल एक शक्तिपीठ है जो कि माँ पार्वती को समर्पित है। अब चलते हैं एक ऐसे मंदिर जिसे काशी का कोतवाल कहा जाता है, काल भैरव मंदिर, जो कि बना है 15 मिनट के डिस्टेंस पे काशी विश्वनाथ मंदिर के। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप भी माना जाता है और कहा जाता है कि वाराणसी काशी की सुरक्षा इन्हीं के हाथों में है। इस मंदिर की ऊर्जा और एनर्जी मानो इतनी ज़्यादा थी कि इसे वर्ड में बता पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे लग गए 1 घंटे दर्शन करने में। बट दर्शन के बाद मानो बॉडी में एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी, जैसे मानो भगवान ने खुद बुलावा भेज के आशीर्वाद दिया हो। अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो इस मंदिर पे आना बिल्कुल मत भूलना। ये मंदिर बना है काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में, जो कि आप जा सकते हो गूगल मैप से, या फिर अगर आपको लगे तो आप यहाँ के लोकल लोगों से भी पूछ सकते हो। और शाम होते होते मैं वापस आ गया दशमेध घाट पे। इतने सारे लोगों को गंगा आरती एक साथ करते देखने की एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। काशी की गलियों में इतनी रौनक और इतनी चमक थी, मानो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ और मार्केट से निकलते निकलते मुझे टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं आगे के स्पॉट कल मॉर्निंग में घूमता हूँ। फिर मैं सीधे गया, मैंने अपना डिनर करा और मैं चले गया होटल। अगली सुबह जल्दी उठ के मैं चले गया विश्वनाथ मंदिर, जो कि बना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और अगर आपके पास 2-3 दिन हो तो आप सारनाथ भी जा सकते हैं, जो कि काशी में काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल है। उसके बाद मैं आ गया संकट मोचन हनुमान के मंदिर, जो कि वाराणसी में काफ़ी फेमस टेम्पल है। अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करके ज़रूर जाना। कहा जाता है कि यह मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं बनवाया था, जहाँ उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। हनुमान जी के मंदिर में कुछ देर बैठने के बाद मैं निकल गया प्रयागराज के लिए, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन था प्रयागराज घूमने के लिए। तो मैं सीधे निकल गया प्रयागराज के लिए, क्योंकि वहां से मुझे जाना था एमपी के मैहर जिले में, जहां बना है माता का एक और शक्तिपीठ, जहां गिरा था माता का हार मैहर, और जहां बना है माँ शारदा देवी का एक और भव्य मंदिर, जहां जाना पड़ता है 1000 से ज़्यादा सीढ़ियों से या फिर रोपवे से, जो कि माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो वाराणसी से प्रयागराज का रास्ता ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का है। मुझे लगे 3 घंटे पहुंचने में। प्रयागराज पहुंचते से ही सबसे पहले मैं गया त्रिवेणी संगम, क्योंकि महाकुंभ में मुझे करवाने पड़े थे अपने टिकट कैंसिल स्टैम्पेज और भगदड़ के कारण। हमने करी 1000 रुपये में पूरी बोट बुक और हम पहुंच गए सीधे संगम में डुबकी लगाने। ये बोट में बैठे हैं और स्नान करने जा रही है। संगम स्नान इनका महाकुंभ हो रहा है। ये खुश हो गई हैं। आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट।
ये जो हमारा यही वह पवित्र स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, जमुना और सरस्वती आके मिलती हैं। क्योंकि सरस्वती एक अदृश्य नदी है जो कि ज़मीन के अंदर से बहती है। आप उसे माना गांव में जाके देख सकते हैं, जो कि बना है बद्रीनाथ में। अगर आपको माना गांव का वीडियो चाहिए तो मैं वो शेयर कर दूंगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद मैं चले गया अक्षय वट। संगम के पास ही बना है अक्षय वट। यहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रलय में भी जिंदा रहेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने यहाँ पे तपस्या की थी। यह स्थल एक टाइम पे सिर्फ राजा महाराजाओं को दिखाया जाता था, लेकिन अब आम लोगों के लिए भी इस वृक्ष को खोल दिया गया है। आम लोग भी इस वृक्ष को देख सकते हैं, छू सकते हैं और इसका आशीर्वाद ले सकते हैं। जब आप इस पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो लगता है मानो वक्त ठहर सा गया हो, जैसे कि आप किसी अलग युग में हो। यह स्थल बहुत शांत है, पवित्र है और अंदर से एक अलग ही अनुभव देता है। अक्षय वट को इतना पास से देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। प्रेजेंट टाइम में ये मंदिर खुला है आम जनता के दर्शन के लिए, पर सेना आज भी यहाँ निगरानी करती है और किले पे रहती है। इस मंदिर में आपको नेटवर्क नहीं आएगा। यहाँ बनी है शनिदेव की एक मूर्ति, जहाँ आप कर सकते हैं महागुप्त दान, जो कि बिना किसी को बताए किया जाता है। अगर आप प्रयागराज आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं तो अक्षय वट के दर्शन करके ज़रूर जाइए। इस वृक्ष के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा पूरी अधूरी है। अक्षय वट के दर्शन करने के बाद मैं चले गया बड़े हनुमान जी के मंदिर, जो कि बना है 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस से संगम के पास, जहां बनी है हनुमान जी की एक लेटी हुई प्रतिमा।
कहा जाता है कि लंका युद्ध के टाइम मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्तिवान से जख्मी कर दिया था। तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लक्ष्मण जी की जान बच गई, पर हनुमान जी इतने थक गए थे कि यहीं आके उनने विश्राम किया था। तब से उनका यह रूप यहाँ पूजा जाता है। अब मेरी प्रयागराज की यात्रा का आखिरी पड़ाव था अलोपी देवी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। प्रयागराज का यह ऐसा शक्तिपीठ है जहां मां का रूप मूर्ति में नहीं, भावनाओं में महसूस होता है। कहा जाता है कि जब माता सती के शरीर के अलग अलग भाग भारत के अलग अलग हिस्सों में गिरे थे, तो यहाँ उनकी हड्डियाँ गिरी थी। इसलिए यहाँ मूर्ति नहीं, यहाँ एक खाली डोली पूजी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि माँ आज भी उस डोली में विराजमान होती हैं। जब आप मंदिर के अंदर जाते हो तो कोई मूर्ति नहीं मिलती, लेकिन जो एनर्जी महसूस होती है वो कहना बहुत मुश्किल है। वो एक ऐसी साइलेंट पावर है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो कभी आप प्रयागराज आ रहे हो तो माँ अलोपी देवी के शक्तिपीठ ज़रूर आना। यहाँ मंदिर बना है त्रिवेणी संगम से लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर, जहाँ आप इजीली रिक्शा टैक्सी से जा सकते हो। बस दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी अयोध्या वाराणसी प्रयागराज की यात्रा। मैंने यहाँ अपना पूरा सफ़र करा था अपनी नेपाल से भोपाल की रोड ट्रिप में, एक भक्ति और एडवेंचर भरी ट्रिप में। अगर आप भी भक्ति और ट्रैवल का असली मज़ा लेना चाहते हो तो एक बार ये रूट ज़रूर ट्राई करना, जिसमें मैंने कवर किए थे 7 शक्तिपीठ, 2 ज्योतिर्लिंग, संगम और नेपाल का पवित्र मुक्तिनाथ मंदिर। ये सफ़र सिर्फ दर्शन का नहीं था, दिल से महसूस करने वाली जर्नी थी, जो हर किसी को एक बार ज़रूर करना चाहिए। शाम के 5 बजे प्रयागराज से मैं निकल गया और रात के 9 बजे तक मैं पहुंच गया मैहर, मध्य प्रदेश। 4 घंटे का सफ़र थोड़ा थका देने वाला था, लेकिन काफ़ी शांत और सोलफुल भी था। यह पूरी ट्रिप करी मैंने लो कॉस्ट में, और इस पूरी ट्रिप का खर्चा मुझे आया लगभग 4000 रुपये। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आपको नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हो तो मेरी नेपाल ट्रैवल सीरीज़ भी ज़रूर चेक कर लेना। उसमें फुल रोड ट्रिप, टेम्पल्स, ट्रैकिंग और लोकल स्टोरीज सब मिलेगी आपको। मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ट्रैवल करो, सीखो, महसूस करो, क्योंकि यादें पैसों से ज़्यादा कीमती हैं। जय श्री राम। मैं हूँ हैरिस, मिलता हूँ आपसे अगले सफ़र में।